यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। अंतर्दशा को कैसे पहचानेंगे कि ये जो अंतर्दशा आने वाली है ये मुझे फायदा देने वाली है, और इस अंतर्दशा में मुझे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसको आप खुद से कैसे जान सकते हैं, इसी विषय के साथ उपस्थित हूं। ध्यान से समझिएगा। एक श्लोक है जो मैंने गीता जी के श्लोक का अर्थ कार्यक्रम के अंतिम में बताना है। JYOTISHHILAKSHYA इस नाम से हमारा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। NAKULPARASHARA इस नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी मैं इसी नाम से मिल जाऊंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम प्रत्येक दिन शुरू से लेकर के अंतिम तक देखा करिए, और रविवार विशेष कार्यक्रम के लिए अपने सवाल अवश्य ही कमेंट में लिख दिया करिए। साथ ही साथ रविवार के सुबह का कार्यक्रम अवश्य देख लीजिए, जो सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में जाता है। आइए मैं आपको विषय पे ले आने से पहले एक श्लोक पढ़ के सुनाता हूं जो इस कार्यक्रम पे केंद्रित है, और इस कार्यक्रम में मैं उसी श्लोक का अर्थ आपको बताने वाला हूं। श्लोक ऐसा है, भुक्तिराशौ स्वतुंगस्थे त्रिकोणे वापि खेचरे। यही पहला लाइन जो है वही पहला जो है वो वही समझने वाला है। भुक्तिराशौ स्वतुंगस्थे त्रिकोणे वापि खेचरे। भुक्तिनाथ के जो ग्रह महादशा में आपकी कुंडली में है उसको नहीं देख करके अंतरदशा में जो ग्रह आपके ऊपर से एक्टिव है उसके त्रिकोण में अगर कोई भी ग्रह उच्चका होकर के बैठा हो, जैसे आपके ऊपर से अगर मान लीजिए सूर्य की महादशा चल रही है और उसमें चंद्रमा का अंतर चल रहा है या मंगल का अंतर चल रहा है, और उस मंगल से जो मंगल की जहां पे राशि बनी है, मान लीजिए यहां पे 1 नंबर लिखा, और इस मंगल के त्रिकोण भाव में यानी कि 5 घर आगे या 9 घर आगे, त्रिकोण की बात की गई है तो यहां 5 घर ही आगे होगा, त्रिकोण की बात नहीं है। मतलब जो अंतरदशा का अधिपति है वो जिस भाव का अधिपति बना है उस भाव से अगर त्रिकोण में यानी कि 5 घर आगे कोई भी ग्रह अगर उच्च का बैठा है तो क्या हुआ, यदा भुक्ति दशा प्राप्ता तदा सौख्यम लभे नरः। उस नर को, उस जातक को वो लाभ प्रदान करता है। जो अंतरदशा का अधिपति है उससे 5 घर आगे कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो उसके आगे नगर ग्राम नाथत्वम पुत्र लाभम धनागमम। उसी दशा काल में जो अंतरदशा का अधिपति है जब वो आएगा तो आपको नगर का प्रधान, ग्राम का प्रधान, पुत्र का लाभ और धनागमन कराता है। आगे क्या लिखा है, कल्याणम भूरि भाग्यम च सेनापत्यम महोन्नतम। ये कल्याणदायी और व्यक्ति को राजसिक सुख देने के लिए काफी होता है, भाग्योदय होती है, मंगल होता है, और इसमें तो लिखा है सेनापतित्व और बहुत उन्नति होती है। आगे लिखा है, पाकेश्वरो जीव दृष्टः शुभ राशि स्थितो यदि तद्दशायाम धन प्राप्तिर मंगलम पुत्र संभवम। इस दशा काल में और दशा का स्वामी ग्रह अगर शुभ राशि में हो, जो दशा का स्वामी है जैसे मंगल या कोई भी ग्रह जो अंतरदशा में है, क्या लिखा है कि पाकेश्वरो जीव दृष्टः शुभ राशि स्थितो यदि। जो ग्रह आपकी कुंडली में अंतरदशा में है अगर वो किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो तो उसे बृहस्पति देखता हो तो धन लाभ, पुत्र लाभ और सर्वाधिक मंगल होता है। यहां पे दूसरे लाइन की बात यहां है, यदि दशा का स्वामी ग्रह शुभ राशि में बैठा हो और उसे बृहस्पति देख लेते हो, और उसे बृहस्पति, ये दरअसल बृहद पाराशर होरा शास्त्र का एक श्लोक है, तो उसे बृहस्पति देखता हो तो उसे धन लाभ, पुत्र लाभ और सर्वविध मंगल होता है। क्या बात समझी? ये समझा
हमने कि जो भी ग्रह हमारे ऊपर से अंतर्दशा में चल रहा है उससे 5 घर आगे अगर कोई उच्च का ग्रह बैठा है तो उस दशा में सब प्रकार से लाभ होता है। दूसरा शर्त यह है, उसमें ही जोड़ा गया है कि अगर वो ग्रह भी स्वयं किसी शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो, जैसे शुक्र की राशि में, बुध की राशि में, गुरु की राशि में, तो इसमें भी जातक को अतिरेक धन लाभ होता है, सर्वविध कल्याण होता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, जैसे एक सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं अपनी रोशनी से, अपने प्रकाश से, अपने दिव्य आभा मंडल से, प्रभाव से, अपनी उष्णता से, अपने प्रभावों से, ठीक उसी तरीके से एक क्षेत्री अपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रकाशित करता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। सुबह का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए, वहां भी मैं मनुस्मृति की बातें बताता हूं। अगर आप नहीं देख रहे हैं, आदत लगाइए। कार्यक्रम के आरंभ में ही आपको जीने की पद्धति बताने के लिए मैं खुद उत्सुक हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।